नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां यहां पर अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और ऐसे में लगातार राजनीतिक बवाल बढ़ रहा है क्योंकि सभी पार्टियों के नेता अब राजनीतिक बयान दे रहे हैं। और ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा निशाना साधा है और दावा किया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जे जैसी समस्याओं के लिए अतीत की गलतियां जिम्मेदार हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता की पेशकश किए जाने के समय के इसके रुख का जिक्र करते हुए जयशंकर ने दावा किया कि एक समय था जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था, भारत बाद में, चीन पहले। गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित करते हुए जयशंकर इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या भारत को पीओके और चीन द्वारा कब्जाए गए भारतीय क्षेत्रों की स्थिति के साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए या इन्हें वापस पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंपे जाने के मुद्दे पर नेहरू और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों पर निशाना साध रहे हैं। जयशंकर ने कहा, 1950 में सरदार पटेल ने नेहरू को चीन के प्रति आगाह किया था। पटेल ने नेहरू से कहा था कि आज पहली बार हम दो मोर्चे पर ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसका सामना भारत ने पहले कभी नहीं किया। पटेल ने नेहरू से यह भी कहा कि वह चीन की बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके इरादे कुछ और ही प्रतीत होते हैं और हमें सावधानी बरतनी होगी। मंत्री ने कहा, नेहरू ने पटेल को उत्तर दिया था कि आप अनावश्यक रूप से चीन पर संदेह करते हैं। नेहरू ने यह भी कहा था कि हिमालय से हम पर हमला करना किसी के लिए भी असंभव है। नेहरू इसे पूरी तरह से खारिज कर रहे थे, यानी जो चीन का खतरा था उसको पूरी तरीके से नेहरू खारिज कर रहे थे। आगे जयशंकर ने कहा, इतना ही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की स्थायी सदस्यता के विषय पर बहस हुई और हमें इसकी पेशकश की जा रही थी तब नेहरू का रुख था कि हम इसके हकदार हैं लेकिन पहले चीन को यह मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, हम अभी भारत प्रथम की नीति पर चल रहे हैं लेकिन एक समय था जब नेहरू कहते थे कि भारत बाद में, चीन पहले। जयशंकर ने कहा कि पटेल कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में लाने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि वह वहां के एक न्यायाधीश की सोच को जानते थे। एक बात गौर कीजिएगा इस पूरी बात में कि अगर यही कुछ बात विपक्ष या कोई और करता, गलवान के मुद्दे को लेकर कहा जाता तो अब तक उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के नेता मंत्री लगातार पिछली सरकारों पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन जब उनसे हिसाब मांगा जाता है कि क्या आपकी पार्टी ने इसके ऊपर कुछ किया, गलवान को लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड है या गलवान को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, तो उसके ऊपर हमने सभी मंत्रियों को जो है चुप होते हुए देखा है। एक इंटरव्यू में हमने देखा था कि जहाँ पर एस जयशंकर माफ कीजिएगा, चीन को एक बड़ी पावर बताते हुए कह रहे थे कि अभी हम चीन से कोई भी लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी पावर है और उस समय विवाद गलवान का चल रहा था। यहाँ पर देखा जाए तो गलवान के मुद्दे पर बीजेपी चुप है, लेकिन अगर दोष पुरानी सरकार को देना हो तो सबसे आगे उनके मंत्री नजर आते हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के इस दोहरेपन पर आखिर जनता इस चुनावों में फैसला करेगी या फिर दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि लगातार अब जनता भी यहाँ पर पहचान रही है कि मुद्दा कोई भी हो, यहाँ पर दोष मात्र जो है पुरानी सरकारों को बीजेपी द्वारा दिया जाता है। बाकी और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।